हेलो गाइस, मैं हूं अंजलि। आपके अपने चैनल कॉमर्स विद अंजलि में हाजिर हूं फिर एक नए वीडियो के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। हम करने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 7 11th का, जिसका नाम है अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। जैसा कि आप जानते हो, अनएम्प्लॉयमेंट मतलब क्या होता है? बेरोजगारी, जो मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है हमारे इंडिया की। ठीक है, आगे स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो हमारा इंट्रोडक्शन है, इंडिया इज डेवलपिंग इकोनॉमी एंड वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। इंडिया, जैसा कि सब लोग जानते होंगे कि हम लोग पूरे इकोनॉमिक्स में ये पढ़ते आ रहे हैं, इंडिया क्या है? डेवलपिंग कंट्री। अब डेवलपिंग कंट्री है तो फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी इंडिया है हमारी कंट्री। और इसमें क्या हो रहा है? सबसे बड़ा प्रॉब्लम उठ के आ रहा है अनएम्प्लॉयमेंट। अब अनएम्प्लॉयमेंट क्यों? क्या हो रहा है? हमारा पॉपुलेशन, इससे पहले अगर आपने चैप्टर देखा होगा, हमारा पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ रहा है अब। लेकिन ग्रोथ जो है, जो हमारी इकोनॉमी ग्रोथ है, वो उतनी ज्यादा कंसिडर नहीं कर पा रही है कि पूरे जो लोग हैं उन लोग को जॉब दे सके, उन लोग को रोजगार दे सके। तो क्या है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है, ये हमारे डेवलपमेंट ऑफ इंडिया में। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अनएम्प्लॉयमेंट लीड्स टू वेस्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्स मतलब क्या? जो भी ह्यूमन है, मतलब मनुष्य है, उनकी जो भी, मतलब आप लोग सुना होगा कि भाई दिमाग का यूज कर, नहीं तो रहते रहते क्या हो जाएगा? जंग लग जाएगा। तो उसी जो जंग लगने को ना, यहाँ पे क्या बोला है कि ये वेस्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, उसको एक अच्छे वर्ड में नाम दे दिया। अब क्या है कि मतलब अगर आप उस मतलब जो भी पॉपुलेशन है उसको यूज नहीं कर पा रहे, उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे अच्छे से, आप उसकी पावर के, उसकी एबिलिटी को यूज नहीं कर पा रहे हो, तो वो वेस्ट ही हुआ। ठीक है, क्या उसका रीजन क्या होता है? उसके बाद ह्यूमन रिसोर्स है हमारा, वेस्ट हो रहा है, जिससे क्या हो रहा है? मास पॉवर्टी हो रहा है। अब लोग हैं वो काम ही नहीं कर रहे हैं, तो उनको इनकम कहाँ से अर्न होगी? जब भाई इनकम अर्न नहीं होगी तो वो धीरे धीरे खाने के, रहने के, ओढ़ने के, पहनने के, सबके क्या हो जाएंगे? वांदे हो जाएंगे। तो क्या है, इससे मास पॉवर्टी होगा और उससे क्या होगा? हमारा इकोनॉमिक जो ग्रोथ है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जो भी हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो कम हो जाएगा। ठीक है, अब क्या हो रहा है? ये सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम है ना, वो यंग यानी यूथ, जो भाई नौजवान है, उनमें देखी जाती है। अब कहा जाता है ना, बच्चों में उतनी ताकत ना बूढ़ों में ताकत, यूथ में है जो सबसे ज्यादा ताकत होती है। तो उन्हीं लोग को अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम हो रहा है। क्या है? मोस्टली यंग पीपल फेस द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। क्या हो रहा है? जो भी यंग है, जो भी यूथ है, उन लोग ही ज्यादा फेस कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि उन्हीं लोग का क्या हो रहा है? पॉपुलेशन ज्यादा है। ठीक है, अब ये क्यों हो रहा है? यंग पीपल आर मेजर ह्यूमन रिसोर्सेज, की एजेंट फॉर सोशल चेंज एंड ड्राइविंग फोर्स फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यूथ पीपल ही हैं जो नए नए इनोवेशन करेंगे, नई नई टेक्नोलॉजी लाएंगे, नए नए तरीके लाएंगे, यूथ ही लेके आएंगे। ठीक है, अब जब उन्हीं लोग को काम नहीं मिल रहा तो वो अपना टैलेंट, अपना स्किल कैसे शो करेंगे? ठीक है, तो अब जब वो शो नहीं कर पाएंगे तो जो हमारी टेक्नोलॉजी है वो आ नहीं पाएगी, इनोवेटिव आइडियाज नहीं आ पाएंगे, इनोवेशन नहीं हो पाएगा, तो इनडायरेक्टली क्या होगा? जो हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो कम हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब क्या है, आपने तो देखा होगा, वहां यहाँ हमने पढ़ लिया कि भाई यूथ सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है, जिसको जॉब चाहिए, नहीं चाहिए। ठीक है, अब ये जिनको प्रॉब्लम है, एजुकेटेड हैं सबको, और कुछ हमारे यूथ यहाँ मिलेंगे आपको जेसीबी का, जहाँ काम चालू रहेगा तो आपको वहां पे बेरोजगार लोग दिख जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिया हैज कंसिडरेबल यंग पॉपुलेशन, हमने ऑलरेडी इस पर डिस्कस कर लिया। अनएम्प्लॉयमेंट अमंग यूथ इज द मोस्ट क्रिटिकल चैलेंज ऑफ द 21st सेंचुरी। हमारे 21st सेंचुरी में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम अनएम्प्लॉयमेंट का ही है, क्योंकि क्या हो रहा है? उनको जॉब नहीं मिल रही है। ठीक है, अब जॉब नहीं मिल रही है तो इनडायरेक्टली इनकम का सोर्स नहीं है, इनकम का सोर्स नहीं है तो भाई पॉवर्टी तो होगी, पॉवर्टी होगी तो क्या होगा? इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, अब क्या है? इम्बैलेंस हो रहा है किसी किसके बीच में भाई? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी एंड इंक्रीज इन पॉपुलेशन। पॉपुलेशन तो बढ़ती जा रही है, लेकिन जॉब भी तो उतने होने चाहिए ना कि लोग काम दे सकें, उतना लोग जाएं। अब ऐसा हो रहा है कि मतलब जरूरत उतने लोगों की नहीं है, लेकिन वहां पे ज्यादा काम कर रहे हैं लोग। ठीक है, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे उसके बारे में। ठीक है, अब क्या हो रहा है? अब लोगों को काम नहीं मिल रहा, जॉब नहीं मिल रहा, तो लोग क्या करेंगे भाई? चोरी चकारी में तो आ ही जाएंगे ना। यही होता है ना, स्टोरी तो सुना होगा आपने कि भाई हम कमाने को ट्राई कर रहे थे, हमको मिला नहीं, इसलिए हम चोरी में आ गए, हम गैम्बलिंग में आ गए। तो यही हो रहा है। क्या होता है? गैम्बलिंग एंड इंडल्ज इन एंटी सोशल एंड एंटी नेशनल एक्टिविटीज में।
जब उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही हैं तो क्या करेंगे, वो गैम्बलिंग ही करेंगे। ठीक है, देख रहे हो भाई, हेरा फेरी देखी होगी आपने, यही है 150 रुपया देगा वाला, वो पुड़िया वाला। चलो आगे बढ़ते हैं। मीनिंग ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अब तो मैंने बता दिया भाई कि हमारी, अगर आपको जानना है अनएम्प्लॉयमेंट क्या है तो वो जहाँ भी जेसीबी का काम चालू होगा ना, वहाँ पे आप जाके देख सकते हो। चलिए पढ़ लेते हैं। नॉर्मली एनीवन हु इज नॉट गेनफुली एम्प्लॉयड। क्या हो रहा है, कोई भी ऐसा पर्सन जो मतलब किसी भी फायदे, यानी कोई भी उसको गेन नहीं हो रहा, कोई भी उसको इनकम नहीं मिल रहा है, और कोई भी एनी प्रोडक्टिव एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, क्या कर रहा है, या तो वो कुछ अर्निंग नहीं कर पा रहा है, या तो फिर कोई भी मतलब जो भी इकोनॉमी के लिए प्रोडक्टिव वर्क है वो नहीं कर रहा है, तो वो क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, इकोनॉमिक अनएम्प्लॉयमेंट इज टू बी स्टडीड विथ रिस्पेक्ट टू। अब देखो, पहला नेचर में स्टडी किया जा सकता है कि अनएम्प्लॉयमेंट का नेचर कैसा है। फिर वर्किंग एज ग्रुप। अब वर्किंग एज ग्रुप मतलब क्या, पर्टिकुलर एक डिसाइडेड टाइम है कि भाई कम से कम 8 घंटा तो काम करना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। डिमांड फॉर एंड सप्लाई फॉर लेबर। मतलब डिमांड फॉर एंड सप्लाई मतलब कितने लेबर की जरूरत है। सपोज एक फैक्ट्री है, ठीक है, एक फैक्ट्री बता देते हैं। अब यहाँ पे 20 वर्कर की जरूरत है, कितने, रुको, ठीक है, यहाँ पे 20 वर्कर्स की जरूरत है। अब ये 20 वर्कर्स यहाँ पे हैं, लेकिन अब यहाँ पे सिर्फ 10 लोग काम कर रहे हैं, तो क्या हो गया, सप्लाई कम है। अगर 20 की जगह 30 जने काम कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, ओवर सप्लाई हो रहा है। मतलब सप्लाई और डिमांड, डिमांड कितने की है, 20 वर्कर की, सप्लाई कितना था, 10, तो कम है। यहाँ पे डिमांड कितनी है, 20 लेबर की, और यहाँ पे वर्कर कितने काम कर रहे हैं, 30, तो ये भी मैटर करता है। ठीक है, प्रीवेलिंग वेज रेट, काउंटिंग सिर्फ 20 वर्कर की होगा, मतलब कहा जाएगा कि सिर्फ 20 वर्कर ही एम्प्लॉयड है। वहां पे जो 10 एक्स्ट्रा वर्कर काम कर रहे हैं ना, उनको नहीं कहा जाएगा कि वो काम कर रहे हैं, ये भी उसके अंदर आता है। ठीक है, फिर प्रिवेलिंग वेज रेट, एक वेज रेट भी फिक्स होता है कि भाई कम से कम इतना वेज तो मिलना चाहिए। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। The rate of economic growth is not fast enough to generate adequate jobs to absorb the expanding labor force. जितनी लेबर फोर्स हो रही है, यानी जितने पॉपुलेशन है, जो हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ है वो उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा, मतलब उतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं ला पा रहा है जितनी पॉपुलेशन है। मतलब पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, ग्रोथ स्लो है, तो जॉब अपॉर्चुनिटीज भी कम होंगी, तो उस हिसाब से क्या हो रहा है, दोनों के बीच में इम्बैलेंस हो रहा है। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट इज अ सिचुएशन which people in the age group of 15 to 59 years, मतलब क्या हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट का जो प्रॉब्लम है ना, वो 15 साल से लेके 59 यानी 60 में एक कम तक के लोगों के लिए अप्लाई होता है। आर एबल एंड विलिंग टू वर्क एट द प्रिवेलिंग वेज बट अनेबल टू गेट जॉब। देखो भाई, इसमें भी एक है कि वो जॉब करना चाह रहे हैं कि नहीं चाह रहे। भाई जिसके, वो बोलते हैं ना, दादा दादा पर दादा विरासत में रख के गए होंगे तो वो नहीं करना चाहेंगे, लेकिन जो विलिंग है, मतलब जो करना चाहते हैं और नहीं कर पा रहे हैं, तो वो इसके अंदर आते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फॉर अ पर्सन टू बी कंसिडर्ड एम्प्लॉयड, इट इज essential दैट द पर्सन शुड बी engaged इन वर्क फॉर अ मिनिमम नंबर। तो मतलब यहाँ पे क्या बोला है, अगर मतलब जॉब करना चाह रहा है, एम्प्लॉयमेंट चाह रहा है वो, तो उसका एक शर्त है, मतलब शर्त, अब देखते हैं क्या, कि उसको कम से कम इतने आवर्स के लिए तो काम करना है, वो भी पर वीक के अंदर। ठीक है, ये किसने डिसाइड किया, हमारे नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन में, NSSO ने। ठीक है, देख लेते हैं क्या है, इंडिया के अंदर ही ये फॉलो होता है। अ पर्सन इज कंसिडर्ड अनएम्प्लॉयड इफ ही वर्क्स फॉर लेस देन 14 आवर्स पर वीक, मतलब एक हफ्ते के अंदर कम से कम 14 घंटा काम कर रहा है तो चल जाएगा, वो एम्प्लॉयड के अंदर है। लेकिन उससे कम काम कर रहा है तो क्या हो जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब काम कर रहे हैं, मतलब कुछ लोग होते हैं काम करते हैं, कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है, लेकिन वो 14 आवर्स के अंदर है, मतलब 14 आवर्स कम से कम एक हफ्ते के अंदर 14 आवर्स कंप्लीट हो जा रहे हैं उसके वर्क के, तो वो एम्प्लॉयड, नहीं तो नहीं। ठीक है, फिर दोज हु वर्क फॉर 15 and 28 hours a week are considered as under employed, मतलब एक हफ्ते के अंदर वो कम से कम 15 से 28 घंटा पूरा होना चाहिए। पर्सन वर्किंग फॉर 8 hours पर डे, दैट इज 273 days ऑफ द ईयर, मतलब कम से कम
8 घंटा काम कर रहा है एक दिन में, ठीक है, और 273 दिन के लिए कर रहा है, 365 और 366 दिन होते हैं ना हमारे, तो उसमें से, ठीक है, उतने दिन के लिए काम कर रहा है तो वो एम्प्लॉयड है, ठीक है। कंसिडर्ड एम्प्लॉयड ऑन स्टैंडर्ड बेसिस, ये हमारा स्टैंडर्ड बेसिस सेट किया हुआ है कि भाई ये कंडीशन है, अगर वो फॉलो हो रहा है इसके अंदर तो वो एम्प्लॉयड है, वरना नहीं एम्प्लॉयड है, ठीक है, समझ में आया। एम्प्लॉयमेंट का मतलब और अनएम्प्लॉयमेंट में सिर्फ इतना डिफरेंस नहीं है कि काम कर रहा है तो एम्प्लॉयड, नहीं कर रहा है तो अनएम्प्लॉयमेंट, ये भी कंसिडर करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ। अब तो हमने जान लिया कि भाई अनएम्प्लॉयमेंट होता क्या है, अब उसके टाइप्स मतलब कितने उसके प्रकार हैं वो भी देख लेते हैं। तो हमारा आगे बढ़ते हैं, ये है हमारा अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप्स। पहला होता है हमारा अनएम्प्लॉयमेंट जिसमें होता है सबसे पहला रूरल, ठीक है, फिर होता है अर्बन। रूरल मतलब विलेज जो गांव में अनएम्प्लॉयमेंट होता है, अर्बन मतलब सिटीज जो सिटीज के अंदर होती हैं, ठीक है। अब ये हमारा सीजनल, रूरल के अंदर सीजनल होता है, डिस्गाइज होता है, मतलब रूरल है तो वो गांव के अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर आएगा, ठीक है। सीजनल मतलब जो कभी कभी होता है, डिस्गाइज मतलब ओवर काम कर रहे हैं एक प्लेस पे, जैसे मैंने बताया अभी, सॉरी, वो 20 वर्कर और 30 वर्कर वाला, ठीक है, 20 वर्कर की जरूरत है और वहां पे क्या कर रहे हैं, 30 वर्कर काम कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, अर्बन है तो एजुकेटेड लोग, तो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट। अब इस इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट में 4 टाइप्स हैं, ठीक है। पहला है टेक्नोलॉजी, फिर फ्रिक्शनल, साइक्लिक और स्ट्रक्चरल। अब एक एक को हम क्या करेंगे डिटेल में जानते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है हमारा रूरल अनएम्प्लॉयमेंट, सिंपल, फाउंड इन विलेज, तो वो क्या है हमारा रूरल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। स्टेटमेंट आपको इतना ही याद रखना है, अनएम्प्लॉयमेंट फाउंड इन विलेज, उसके आगे आप अपना जोड़ सकते हो, ठीक है। इसमें सबसे पहला है हमारा सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल मतलब क्या, सीजन वाइज, कभी कभी होने वाला। A large number of people remain unemployed during the slack season or in the off season। मतलब क्या, अब देखो जो गांव में काम कर रहे हैं फार्मर्स हैं, ऐसा तो है नहीं कि वो पूरे साल काम करते हैं। क्या होता है, कुछ 3 महीने खेती बाड़ी हुई, उसके बाद में कुछ महीने का रेस्ट होता है, फिर वो 3-4 महीने के लिए अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं, करेक्ट। तो वैसे ही यहाँ पे बोला है कि क्या होता है, जो सीजन वाइज अनएम्प्लॉयमेंट होता है वो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, 5 to 7 मंथ के लिए गैपिंग हो जाती है जो अनएम्प्लॉयमेंट रह जाते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट इज ऑल्सो फाउंड इन टूरिज्म। ऑफकोर्स टूरिज्म में कैसे होगा, छुट्टियां वेकेशन में लोग ज्यादा जाते हैं तो उस टाइम पे उनको काम रहता है, नहीं तो फिर जब नहीं जा रहे तो फिर उनका काम कम हो जाता है। मैरिज बैंड्स, मैरिजेस हैं तो बैंड्स वालों को मिलेगा बैंड बजाने को, ठीक है, नहीं तो फिर वो अपनी बैंड बजाएंगे। फिर शुगर फैक्ट्रीज हैं, आइस फैक्ट्रीज हैं, फिशरीज एटसेट्रा, तो ऐसे अलग अलग टाइप है जिसमें सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में। अब इसका मतलब क्या होता है, मतलब क्या हो रहा है, सिचुएशन, ये ऐसी सिचुएशन है जहां पे विच मोर पीपल आर डूइंग वर्क देन एक्चुअली रिक्वायर्ड, मतलब जितनी रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा लोग लगे पड़े हैं उसी खेती में काम करने के लिए। मतलब यहाँ पे भाई एक खेत है, हाँ, इस खेत में काम करने के लिए 4 लोग चाहिए, लेकिन कर कितने लोग रहे हैं भाई, मतलब अभी एक फार्मर है उसकी 6 बेटे हैं तो 6 लोग लगे हुए हैं, ठीक है, ऊपर से एक बीवी एक बेटी भी लगी हुई है, तो मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे एक्स्ट्रा लोग काम कर रहे हैं, उतनी जरूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, इवन इफ सम आर withdrawn, production does not suffer, in other words it refers to a situation of unemployment with surplus manpower। मतलब क्या हो रहा है, ये ऐसा एम्प्लॉयमेंट है जहां पे क्या हो रहा है, सरप्लस हो रहा है, मतलब जितने की जरूरत नहीं है उससे एक्स्ट्रा दे रहे हैं। मतलब वहां पे 4 लोग, फिर करो ना एक काम करो ना तुम लोग, फिर 4 लोग कहीं और जाके काम करो, 4 लोग इस लाइन पे काम करो, 4 लोग कहीं और जाके काम करो, ठीक है, लेकिन सरप्लस मत करो। इससे क्या हो रहा है, जो वर्कर काम कर रहे हैं ना उनका क्या हो जा रहा है, प्रोडक्टिविटी 0 हो जा रहा है, ठीक है। It is estimated that nearly 20% of the labor force is disguisedly unemployment। क्या हो रहा है, 20% ऑफ लेबर जो होते हैं वो क्या कर रहे हैं, इस अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर आते हैं, मतलब जहां जरूरत नहीं है वहां पे एक्स्ट्रा लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। आगे है हमारा अर्बन एम्प्लॉयमेंट, जो क्या होता है सिटीज में पाया जाता है, वो हमारा अर्बन एम्प्लॉयमेंट होता है, अनएम्प्लॉयमेंट होता है, ठीक है।
व्हेन पीपल आर एजुकेटेड एंड विलिंग टू वर्क बट डू नॉट गेट जॉब। ये हमारा इसमें अर्बन में पहला है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। जब लोग एजुकेटेड हैं, अच्छी स्किल है, अच्छी डिग्री है, पोस्ट ग्रेजुएशन मस्त एकदम, मतलब वाइट कॉलर जॉब करना चाहते हैं, लेकिन वाइट कॉलर जॉब सभी लोग करना चाहते हैं, तो उतनी अवेलेबिलिटी नहीं है जितने लोग हैं, तो क्या होगा, जॉब नहीं मिलेगी, ऑफ कोर्स नहीं मिलेगी। तो ऐसे लोग क्या हैं, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब पढ़े लिखे बेरोजगार। चलो यहाँ पे है, दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज फाउंड अमंग मैट्रिकुलेट्स, अंडर ग्रेजुएट, ग्रेजुएट्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट्स। ये सब के अंदर क्या होता है, ये वाला एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट, पहला है हमारे अर्बन में, पहला है एजुकेटेड, सेकंड है हमारा इंडस्ट्रियल। इंडस्ट्रियल मतलब क्या होता है, जो भी इंडस्ट्री रिलेटेड अनएम्प्लॉयमेंट होगा ना, वो इसके अंदर आएगा। अब कैसे, इट रिफर्स टू अनएम्प्लॉयमेंट इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर। क्या हो रहा है, इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो भी अनएम्प्लॉयमेंट पाया जाता है वो इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर आता है। द अनएम्प्लॉयड वर्कर मे बी स्किल्ड और अनस्किल्ड। जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो स्किल भी हो सकते हैं, अनस्किल्ड भी हो सकते हैं। दिस इज जनरली फॉर्म ऑफ ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। देखो अब इसके रीजन क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, स्लो इंडस्ट्रियल ग्रोथ होता है, तो लोग क्या करते हैं, फिर कुछ लोग को जॉब्स नहीं। अभी आपने बहुत सारे न्यूज ऐसे सुने होंगे कि कंपनीज ने निकाल दिया जॉब वालों को। ठीक है, फिर रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, अब क्या हो रहा है, लोग ज्यादा हो गए हैं और उतने लोगों की जरूरत नहीं है, तो जितनी जरूरत है उस कंपनी में तो उतने लोग को रखेगा, एक्स्ट्रा तो रखेगा नहीं। ठीक है, कि इसके पास पैसे झाड़ पे ढूंढने लगे कि एक्स्ट्रा पेमेंट करेगा। ठीक है, फिर लैक ऑफ ट्रेनिंग फैसिलिटीज, ऑफ कोर्स अब देखो नए नए कंप्यूटर्स आ गए हैं, जो अभी पुराने लोग काम कर रहे होंगे उनको उतना आदत नहीं है, मशीनरी आ गई है, तो क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजी जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रहा है तो लोगों के पास स्किल्स भी कम होती जा रही हैं। ठीक है, लो अडेप्टेबिलिटी टू मॉडर्न टेक्नोलॉजी, कुछ कुछ लोग मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अडाप्ट नहीं कर पाते हैं, कि समझ में नहीं आता कि भाई क्या करना है, कंप्यूटर से सब कुछ हो रहा है आजकल, और जो मैन मतलब मनुष्य करता था, मतलब ह्यूमन करते थे, उससे कुछ लोग अडाप्ट कर पाते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते। ठीक है, इनकन्वीनियंट लोकेशन फॉर इंडस्ट्रीज, अब क्या हो रहा है, पहले जिस इंडस्ट्री में काम करते थे अब वो इंडस्ट्री उठ के कहीं और चली गई, उन्हें कहीं और शिफ्ट कर दिया, तो क्या होगा, उस लोकेशन तक वो जा नहीं पाएंगे, तो ऐसे अनएम्प्लॉयमेंट हो जाता है। ठीक है, लो मोबिलिटी ऑफ लेबर एटसेट्रा, अब क्या हो रहा है, मैंने रीजन बताया, लोग कुछ लोग जा पाते हैं, कुछ लोग नहीं जा पाते, भाई जिसकी पूरी फैमिली है, पूरी फैमिली को जाके लेके कहीं और जाना तो वो मुश्किल हो जाता है, तो ये सब रीजन की वजह से क्या होता है, इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट होता है। ठीक है, फिर हमारा है फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट। मैंने बताया था कि हमारे इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट में 4 टाइप्स हैं। ठीक है, अब ये सबसे पहला है हमारा टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। सिंपल याद रखना है, नाम से याद रखना है आपको, टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट मतलब टेक्नोलॉजी से होने वाले। अब जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है यहाँ पे, मतलब क्या हो रहा है, जैसे जैसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ रही है, कैपिटल इंटेंसिव आ रहा है, मतलब क्या हो रहा है, जहाँ पे लेबर इंटेंसिव था, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लेबर यूज होते थे, वहाँ पे अब मशीनरी कर रही है, मतलब जहाँ पे 40 वर्कर लगते थे वहाँ पे 2 मशीनरी लगा दो, काम हो जा रहा है। तो क्या हो रहा है, अब कैपिटल इंटेंसिव हो रहा है हमारा इंडस्ट्री, तो उससे भी क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजी का अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है, जिसको मतलब नॉलेज ही नहीं है टेक्नोलॉजी का, आप टेक्नोलॉजी अच्छे से वर्क कर रही है तो उससे क्या हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे प्रॉपर ट्रेनिंग, एग्जाम्पल कंप्यूटराइजेशन हो रहा है, इंट्रोडक्शन ऑफ रोबोटिक टेक्नोलॉजी एटसेट्रा, ये सब क्या हो रहा है, जिसकी वजह से टेक्नोलॉजी आ रही है और अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है। अब है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शन मतलब क्या, ब्रेक डाउन, फ्रिक्शन मतलब क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन ऑफ मशीनरी। ठीक है, बस। अब देखो कुछ रीजन की वजह से, जैसे ब्रेक डाउन हो गया मशीनरी का, तो अभी मशीनरी खराब हो गई, तो उस टाइम, उस पर्टिकुलर टाइम के लिए क्या होगा, वो वर्कर रुक जाएगा, काम नहीं कर पाएगा, उसका जो एक सेट है कि मतलब उसको 15 to 28 आवर्स एक वीक में काम करना है, वो नहीं कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, तो वो अनएम्प्लॉयड कहलाएगा। ठीक है, दूसरा रीजन है पावर फेलर हो गया, अगेन सेम। फिर शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल कम है तो क्या होगा, वर्कर को रुकना पड़ेगा, लेबर को रुकना पड़ेगा, तो उससे क्या होगा, अगेन उसका क्या होगा, पर्टिकुलर जो भी डिसाइडेड एक था कि इतने आवर्स काम करने हैं, इतने वीक काम करने हैं, तो वो नहीं हो पाएगा, तो वो अगेन अनएम्प्लॉयड हो जाएगा। स्ट्राइक्स बाय वर्कर, भाई स्ट्राइक्स तो होते हैं, पता ही होगा, अगर किसी ने 90s की मूवी देखी होगी तो उसमें बहुत ज्यादा स्ट्राइक का दिखता था। ठीक है, तो ये हमारे क्या फ्रिक्शन अनएम्प्लॉयमेंट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे,
साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट, साइक्लिक मतलब साइकिल, साइकिल मतलब एक के बाद चलने वाला। अब देखते हैं साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। इज द रिजल्ट ऑफ साइक्लिक फ्लक्चुएशन इन द लेवल ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट मतलब क्या होता है, ये बिजनेस की वजह से होता है। जैसे ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ डिप्रेशन इफेक्टिव डिमांड फॉल्स। क्या होता है, जब डिप्रेशन होता है, जब कुछ बिकता उगता नहीं है, कुछ हो ही नहीं रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, इफेक्टिव डिमांड फॉल्स विच लीड्स टू फॉल इन द प्राइजेस एंड प्रॉफिट अर्न बाय द प्रोड्यूसर। एज अ result there is a करस्पॉन्डिंग डिक्लाइन इन इन्वेस्टमेंट एंड प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटीज। क्या होता है डिप्रेशन, मतलब क्या, इकोनॉमिक ग्रोथ कम हो रहा है, ठीक है, अब लोगों के पास अर्निंग कम है, अर्निंग कम है तो लोग खरीदेंगे भी कम, खरीदेंगे कम तो जो प्रोड्यूसर है, जो बनाता है कमोडिटीज को, वो प्रोडक्शन कम कर देगा, प्रोडक्शन कम करेगा तो लोग कम काम करेंगे, बराबर ना, प्रोडक्शन कम तो लोगों की जरूरत भी तो कम पड़ेगी ना, तो इनडायरेक्टली क्या होगा, फिर वो कुछ लोगों को काम से निकाल देगा, तो इससे भी क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। तो जो बिजनेस का साइकिल है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है हमारा अनएम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, अगर वहीं अगर बिजनेस अच्छे से चल रहा है तो वो और लोग को हायर करेगा ना, प्रोडक्शन और बढ़ेगा उसका, लोग मतलब डिमांड कर रहे जा रहे कि भाई तुम्हारा ही प्रोडक्ट चाहिए हमको, तो क्या करेगा, और लोग को हायर करेगा और प्रोडक्शन होगा। तो इकोनॉमिक्स सॉरी हमारा जो एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट वो बिजनेस के साइकिल पे डिपेंड करता है। बढ़ते हैं आगे, ये हमारा स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल मतलब क्या, स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। जैसे अराइजेस ड्यू टू ड्रास्टिक चेंज इन द इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ अ कंट्री। अब क्या हो रहा है, हमारी जो कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री है, ठीक है, क्या हो रहा है, हर एक चीज में चेंजेस आते जा रहे हैं। जैसे पहले लोग टाइपिंग के लिए ऐसे टाइपराइटर का यूज करते थे, ठीक है, और लोग भी वहां पे काम करते थे। तो अब क्या हो रहा है, कंप्यूटराइजेशन हो गया है, तो क्या हो गया, वो कंप्यूटर करने लगा है। जैसे यहाँ पे हॉर्स कार्ट्स हैड बीन रिप्लेस बाय ऑटो रिक्शा। पहले जो लेबर वहां पे काम करते थे, अब क्या हो गया, ऑटो रिक्शास। पहले हॉर्स कार्ट थी, अब क्या हो गया, ऑटो रिक्शा ने उसको कर लिया कवर। अब धीरे धीरे अब भाई ओला आ गया, उबर आ गया, टैक्सीज को उन लोग ने कवर कर लिया। तो जैसे जैसे क्या हो रहा है, मॉडर्नाइजेशन होता जा रहा है, वैसे वैसे अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट होती जा रही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। अब ये है हमारा एक्सटेंट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। क्या है, एम्प्लॉयमेंट कितनी थी और अनएम्प्लॉयमेंट कितनी थी, वो हम यहाँ देख लेते हैं। 1993 में, ठीक है, और 1994 में जब कैलकुलेट किया जाता है, हमारा लेबर फोर्स कितना था, 318.94, जिसमें से 374 पीपल क्या थे, एम्प्लॉयड थे, और अनएम्प्लॉयमेंट हमारा 7.5 कह सकते हो, ठीक है। फिर लेबर फोर्स बढ़ा हमारा 2000 तक, 406 हुआ, फिर एम्प्लॉय कितने हुए, 397, और हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी साथ में ही बढ़ रहा है, ठीक है। रेट देख रहे हो यहाँ पे, पहले 2.0 था, फिर 2.2 की रेट से बढ़ रहा है, मतलब फिर हमारा लेबर फोर्स कितना हुआ, 468, तो उसमें से एम्प्लॉयड लोग कितने थे, 457। देख रहे हो लेबर फोर्स बढ़ता जा रहा है, कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, लेकिन जो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो भी साथ में ही बढ़ता जा रहा है, ठीक है। मैंने सिंबल भले नीचे का लिखा है, मतलब क्या हो रहा है, वो इंक्रीज हो रहा है, एक के बाद बढ़ा ही है, ठीक है। फिर यहाँ पे 462 हुआ, फिर हमारा अनएम्प्लॉयड पीपल कितने थे, 9.84। अगेन 472 लेबर फोर्स, हमारे एम्प्लॉयड लोग कितने थे, 472, और अनएम्प्लॉयड हमारे कितने हैं, 10, और हमारा रेट कितना था, 2.2। तो क्या हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है उसके साथ में ही। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। इफ यू एंजॉय द कंटेंट ऑफ दिस वीडियो, click the subscribe button so you can receive more content like this.